हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है हमारी जो समांतर श्रेणी जो टॉपिक चल रहा है ना, उसके जो प्रथम n पद है ना, उनके योग की बात कर रहे हैं आज। इससे पहले मैंने आपको समांतर श्रेणी के बारे में देखो, एक तो मैंने बता दिया था कि इसका प्रथम पद, उसके सार्व अंतर, और फिर हमने बात की थी इसके nवा पद। ठीक है, और किस प्रकार से इसका एक जो जनरल टर्म्स है वो बताई थी मैंने, जनरल इक्वेशंस वो बता दी मैंने। फिर मैंने बताया था जनरल टर्म मतलब अगर किसी भी टर्म को निकालना हो, कोई सी भी टर्म को निकालना हो तो उसकी जनरल टर्म क्या होगी, n बराबर जो भी रखते जाओगे, जो भी पद निकालना है वो टर्म रख दो और उससे मान आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैंने बता दिया आपको। और हमारी जो 5.2 कंप्लीट हो गई क्या? जी हाँ, 5.2 अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आगे आने वाली है आपकी 5.3। और 5.3 में क्या है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, प्रथम समांतर श्रेणी की प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग। जब सम की बात करें तो आपको ये तो पता ही है कि आपके जो भी मैंने आपको जनरल इक्वेशंस में जो टर्म बताई थी मैंने, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश 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 a प्लस n माइनस डी, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, लास्ट 2 वीडियो या 3 वीडियो जितनी बनी है ना, मैंने प्रत्येक वीडियो में वो कंसेप्ट आपको बताया है कि प्रथम n जो पद होते हैं वो कौन से होते हैं, क्यों लिए जाते हैं, किस प्रकार से हम कोई सा पद निकाल सकते हैं, किस प्रकार आपको वैल्यू पता हो, उस वैल्यू से पद निकालना या पद से उस पद की वैल्यू निकालना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी बताया मैंने आपको पता होगा। ठीक, तो आज बात कर रहे हैं हम आपका नया टॉपिक प्रथम n संख्याओं का योग। योग क्या होता है? तो जैसे मैं अभी आपको पूछूं कि जनरल टर्म के जो पद थे वो किस प्रकार थे। ठीक है, तो मैं बात करूं आपको आपके एपी की। ठीक है, एपी की बात चल रही है समांतर श्रेणी की। ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में मैं बात करूं आपकी कि आपकी एक एपी है। ठीक है, क्या होगी? ठीक, अगर मैं कोई भी एक एपी मानूं, ठीक है, या फिर आप एज्यूम कर लो, डायरेक्ट एपी मान ही लो। ठीक है, ठीक, मान ही लो आप। मान ही लो। ठीक है, अगर मैं एक एपी मानूं तो एपी कौन सी होगी, उसके पद क्या होंगे बताओ मुझे, पद क्या होंगे बताओ। ये नहीं होंगे क्या? किसी को यहाँ तक समस्या? ये क्या होती है, किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में। ठीक, तो ये सब आपको पता चल गया। एक एपी की जनरल टर्म होगी वो कौन सी होगी, ये हमारे एक एपी की जनरल पद है। पहले प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, और ये हमारा nवां पद। ठीक है, अगर मैं इनका सम करूं, अगर मैं इनका क्या करूं, मैं इनका करूं सम करूं। ठीक है, अगर मैं इनका सम करूं, सम कैसे करोगे आप बताओ मुझे। देखो, ए प्लस डी, इसको अलग से लिख दूं, a प्लस 2d, इसको अलग से लिख दूं, प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखो मुझे इससे पहला वाला पद क्या मैं ये लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस 2d, इससे पहला वाला पद है ये, इससे पहले वाला पद। और जो ये वाला पद है n वाला पद क्या होगा फिर, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ तक बताओ मुझे, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? अगर आपने, ये हमारे एपी है, ये सीरीज हमारी एपी है, और एपी का हमने क्या किया है,
सम किया है, ठीक है। अच्छा, सम को हम डिनोट किससे करते हैं बताओ? सम को डिनोट करते हैं हम एस से, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। सम को डिनोट करते हैं हम किससे? एस से, ठीक है, एस से। अगर अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज करूं, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर क्या होगा इसका बताओ मुझे? इसका रिवर्स ऑर्डर करना है मुझे, तो रिवर्स ऑर्डर सम है, तो सम लिख ही देंगे यहाँ पे, रिवर्स ऑर्डर एंड एपी, सम की बात करें। अब जब रिवर्स ऑर्डर की बात करें, जो अंतिम पद को फर्स्ट लिखना है, फिर सेकंड को, फिर सेकंड फर्स्ट पे लिखना है। अब यहाँ से बताओ मुझे पहला पद क्या आ जाएगा बताओ मुझे? ए प्लस एन माइनस 1d। दूसरा पद क्या आ जाएगा बताओ? ए प्लस एन माइनस 2d होगा। इसी प्रकार अगर आगे मैं बात करता जाऊं, लास्ट में क्या आएगा इसके बताओ मुझे? लास्ट में ए आएगा ना, रिवर्स ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो रिवर्स ऑर्डर में लास्ट में ए आएगा। ए से पहले क्या आएगा बताओ मुझे? ये ए है, ए से पहले क्या आएगा बताओ? ए प्लस डी आएगा, और इससे पहले भी ए प्लस 3d आएगा, ए प्लस 2d आएगा इससे पहले। यही तो होगी ना हमारी। यहाँ तो समझ में आया आपको? भाई जब हम सम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सम की, कि हमारी जो समांतर श्रेणी है उसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सम ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इससे क्या एक हमको एक स्पेसिफिक फॉर्मूला प्राप्त होगा सेपरेट सम निकालने का। अब डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाओगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। अच्छा, अब वो आता कहाँ से वो ये बता रहा हूँ मैं आपको। भाई इसका सम का एक फॉर्मूला होता है, सबका होता है, जैसे एनवें पद का था, सम का भी होगा। अब सम का होने के लिए सबसे पहले हम देखो इसको क्या रिवर्स, सबसे पहले हमने सीक्वेंस में लिखा ये भी, उसके बाद हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब इन दोनों का सम कर दो, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशंस को फर्स्ट मान लूँ और इस इक्वेशन को सेकंड मान लूँ, ठीक है, मान लेता हूँ। अब तो अब यहाँ पे क्या करोगे? सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों को क्या किया हमने? योग किया है। अब योग किया है तो अब बताओ, अब दोनों को जब योग किया है तो अपने अपने पद का करोगे भाई। जब हमने सीरीज को जोड़ा है तो अपने अपने पद का जोड़ोगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं एक ध्यान से समझना ये वाली बात, ठीक। इनको जोड़ दो, 2s आया बराबर s प्लस एस 2s, ठीक। अब इधर देखो आप, इधर क्या है? a, इधर प्रथम पद क्या है? ये। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक नहीं जोड़ना है, यहाँ से यहाँ नहीं जोड़ना है, आपको प्रथम से प्रथम, फिर इससे इसको। बताओ मुझे, अगर a को मैं यहाँ पे जोड़ूँ, a को मैं यहाँ पे जोड़ूँ, a को मैं यहाँ पे जोड़ूँ, तो एक a और a क्या आ जाएंगे? 2a हो जाएंगे। a और a 2a हो जाएंगे, 2a हो गए, ठीक है। और इधर और तो कुछ है नहीं, अब शेष क्या बचेगा इसका? n-1d। ये आ गया एक, इसका हमने सिर्फ इसका किया है, ये तो ये जोड़ा है और ये जोड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। अब ये देखो a और ये a प्लस डी। अच्छा, a को जोड़ो, a को a से जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा प्लस 2a आ जाएगा प्लस, इसके बाद में एक d यहाँ पे। अब इधर देखो आप, इधर क्या करोगे इसको? भाई इधर एक d है, एक d है, तो इधर में इस प्रकार कर सकते। अब योगी तो करना है तो इधर इसको कर दो d प्लस n माइनस 2d। यहाँ तक किया हमने, योगी तो किया है और कुछ तो नहीं है, योग कर रहे हैं, योग देख लो आप, ठीक है, ठीक। अब इधर देखो आप, इधर भी 2 टर्म लिखी है मैंने, एक तो ये वाली लिखी है, एक ये वाली लिखी है, इधर भी 2 टर्म है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है। भाई 2 ही है ना, 2 ही है भाई। 2 तो मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि एक मतलब मेल हो जाएगा दोनों का, ठीक है, इसलिए मैंने 2 लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। जब n में पद हैं तो इधर n में पद हैं तो इधर भी n में पद हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। इधर n है, इधर भी n है, तो एक दूसरे का n से ही होगा। इधर तो कोई, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। आप 4 लिख लो, 5 लिख लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
ठीक है। अब इधर प्लस लगा के मैं इसको डैश डैश आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू मैंने डैश डैश में लिख दी। अब लास्ट के दो जोड़ लें भाई, फर्स्ट के दो जोड़ लिए, लास्ट के दो जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। इधर मैं बात करता हूँ, इसको इससे जोड़ा मैंने, एक तरफ तो ये, इसमें ये जोड़ दिया। अब तक ए को इसे जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस इधर क्या बचा, ऊपर क्या है n-2d, प्लस इधर क्या है a प्लस डी। सॉरी, ये तो मैंने जोड़ ही लिया ना, माफ़ करना भाई, ये तो मैंने जोड़ ही लिया। एक ए बचेगा ओनली, एक डी बचेगा ओनली, डी बचेगा बस, ठीक है, ये डी बचेगा प्लस। अब आगे बात करूँ, आगे क्या बचा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ए और ए क्या है 2a, ए और ए 2a, ए और ए 2a, और कुछ तो है नहीं, तो शेष ये बचेगा n-1 × d। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये भी कितनी टर्म होंगी, एन टर्म में होंगी ना भाई, ये भी तो एन टर्म, ये एन टर्म में, ये एन टर्म में, इनका योग भी तो एन टर्म में आएगा। ऐसा थोड़ी ना दो, ये एन एन इसका दो पता आ जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना आएगा, एन टर्म आएगा, एन टर्म बात जोड़ रहे हैं। अब इधर देखो और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इनको सरल कर लेते हैं, 2a + n-1d, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं इधर बात करूँ, इधर इसको देखो मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से वैसे रफ कर रहा हूँ मैं, रफ। एक तो डी ए, 2a को छोड़ो, 2a को छोड़ो, एक तो डी ए प्लस इधर डी का डिवाइड करो अंदर, n-d - 2d, यही तो आया भाई, यही आया। अब इधर देखो आप, ये एक डी है, ये 2d है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटेगा, जाहिर सी बात है घटेगा। अब घटने के बाद में क्या प्राप्त होगा बताओ मुझे, घटने के बाद में इस दोनों से अगर मैं घटा दूँ तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, माइनस के डी प्राप्त होंगे, सीधी बात है भाई, माइनस के डी। तो इधर क्या बचेगा, n-d माइनस के डी, और डी से यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा n-1 बचेगा यहाँ पे, n- इस डी की वैल्यू बता रहा हूँ यहाँ तक। तो क्या बचेगा 2a + n-1 × d, यहाँ तक हुआ, ठीक है, यहाँ तक हुआ, ठीक। समझ में आई ना ये वाली, मैंने यहाँ से कैसे किया है ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, कुछ नहीं किया मैंने भाई, d + n-d कोष्ठक हटाया है, बस कुछ नहीं किया, कोष्ठक हटाया। अब मैं इधर बात करूँ, सेम इधर बात करता हूँ मैं, प्लस डैश डैश डैश, आगे बात करते हैं। इधर 2a है ही, 2a के साथ को छेड़खानी करनी ही नहीं है, 2a के साथ तो छेड़खानी करनी नहीं है आपको। इधर देखो n-2d और इधर एक d है, तो इधर मैं ऐसे लिखूँ, इसको d को डिवाइड करता हूँ, तो n-d - 2d प्लस के d। अगर मैं आगे बढ़ूँ, n-d माइनस के d बचेंगे, यहाँ से यहाँ तक बचेंगे ना, एक मिनट, हाँ जी, तो बात कर रहे थे हम n-d माइनस के d, हाँ जी। तो देखो कहाँ बात कर रहे थे हम, इधर देखो, यहाँ पर n-2d प्लस d है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कोष्टक में, d का डिवाइड करता हूँ कोष्टक के अंदर, तो n-d - d आ जाएगा, और यहाँ से मैं अगर d कॉमन ले लूँ तो n-1 बचेगा सेम, तो यहाँ पर सेम हो जाएगा n-1 × d, ठीक है, ठीक। प्लस अगर आगे बात करूँ मैं, तो यहाँ पर भी सेम है, 2a + n-d, 2a + n-1 × d, सेम है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो सब सेम है, सबसे सेम है ना, देखो 2a n-d, 2a + n-d, 2a + n, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आना है ना, ये सेम आना है, ये इक्वेशन सारी सेम आनी है, मतलब ये n टाइम आनी है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, हमारे पास जैसे मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2s = n n2 में हो गया भाई, कोष्टक लगाया तो n2 में हो गया मैंने, n × 2a + n-1 d। क्या मैं इसको पूरी इक्वेशंस को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नॉट? देखो कैसे बताऊँ मैं, हमारे पास में कोई संख्या 3 × 3, ऐसा कितनी बार है बताओ मुझे,
चलो 4 बार कर लो ओनली। चार बार है, सॉरी प्लस 4 बार है, 4 बार है। अब आपके पास दो लॉजिक है यहाँ पे सॉल्व करने के। या तो आप इसको ऐसे कर लो 3 + 3 + 3 + 3 = 4, सॉरी = 12। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर कैसे करोगे आप 3 × 4 करके, सीधी बात है। दो लॉजिक है आपके पास में। अगर इस प्रकार करो तो भी सेम, इस प्रकार करो तो आंसर तो सेम आ रहा है ना, आंसर तो सेम आ रहा है। कोई भी संख्या n बार है, सेम संख्या n तक है, तो n इंटू वो संख्या कर दोगे तो सेम उसका भी सम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल देके बता दिया मैंने किस प्रकार से होता है ये, ठीक है। जिसको भी क्वेरी हो, अब तो नहीं होगी ना प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बताया मैंने, तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया ना, ठीक है। अब मैं इधर में बात करूं s की, अगर सिर्फ s की बात करूं, तो s को क्या लिख दोगे n/2 2a + n/t। ये यहाँ तक क्लियर है आपको, ये वाला फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है ना, मेरा ब्लैक मार्कर, ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म NAP, ठीक। ये फॉर्मूला किसका है? S = n/2 2a + n-1 × d, ये इसका सम ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता हो गया ना, फिर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इसमें देखो अभी, हाँ अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पे कि आपको ये चीज़ क्या क्या है, S क्या है? S पद का योग है, पद का योग को किससे रिप्रेजेंट किया? यहाँ से S से किया है, ठीक है। ये S है, या सॉरी इसको SN भी कर सकते हो आप, n पदों का योग है तो SN कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इधर n जितनी संख्याएं होंगी वो n है, a क्या है? प्रथम पद है, ठीक है। n क्या है? जितनी संख्या होंगी वो n है, और d क्या है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंट है, सारवंतर है। ये चीज़ आई है, कुछ चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है, नहीं है ना, एक बार नोट कर लो। फिर मैं इसको और किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बार नोट कर लो। हाँ जी, तो आगे बढ़े। अब पता चला ना फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सम का, ठीक है। अच्छा, अब इस सम के फॉर्मूले को भी लिखने के 1-2 तरीके हैं एक्स्ट्रा, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो अब जो फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या था फॉर्मूला? वो सम का, ठीक है। बताइए मुझे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म NAP क्या था? SN = n/2 2a + n-1 × d। यही था ना, याद हो गया सबको? याद नहीं है तो याद कर लें भाई, याद होना भी चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैं इसको अब मैं इसको देखो SN = n/2, इसको मैं a + a लिख सकता हूँ क्या? मुझे एक बात ये बताओ, ठीक है, लिख सकता हूँ क्या इसको? बताओ मुझे।
एस एन बराबर, अब ए को तो मैं 2 बार ही तो लिखा है मैंने बस ओनली, और क्या किया है मैंने, कुछ नहीं। लिख सकते हैं यहाँ तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दोगे। अब मैंने लिखने का वजह क्या है ये बताओ मुझे, आपको याद हो तो मैंने ए एन बराबर बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था, जनरल टर्म, थी ना जनरल टर्म ये वाली, ठीक है। इसको मैंने, या फिर अंतिम पद, अंतिम पद भी यही था, अंतिम पद यही तो ना, एन टर्म यही तो थी, लास्ट की पद अंतिम। अब देखो इसको मैंने किससे प्रेजेंट किया, एक तो ए एन से, और मैंने बताया था एक बार एल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी करते हैं, एल से भी करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये बन रहा है या नहीं बन रहा, मुझे एक बात बताइए, ये वाला बन रहा है ना, तो क्या मैं इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता क्या, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ठीक है, ए प्लस ए एन, ठीक है। अब यहाँ लिख दो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू एल, ये तो हम जान देंगे, ए एन बराबर एल होता है, ए एन बराबर एल होता है, मैंने बताया था। अंतिम पद बोल दो या फिर एनवा पद बोल दो, जो बोल दो वही यही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो 2-3 फॉर्मूले मैंने बताए थे आपके, फॉर्मूले तो होते हैं यहाँ पर ख़त्म, ठीक है जी हाँ, फॉर्मूले तो यहाँ। अब इनके, अब मैं अगर सवाल दूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, कोई क्या क्वेश्चन दूँ मैं, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन अलग से ले रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन दूँ आपको कि आपका जो प्रथम पद है, प्रथम पद सीरीज दे दी आपको, सॉरी सीरीज 3 6 9 12 डैश 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 कहाँ तक, 30 तक, ये आपको सीरीज दे दी, कोई सीरीज दे दी कोई आपको ये, ठीक है। अब आपसे कहे कि इस सीरीज के पदों का योग ज्ञात करो, इस सीरीज के पदों का योग ज्ञात करो, कैसे करोगे आप बताओ मुझे, बताओ भाई। अब अगर इसका सम पूछे, सम ऑफ दिस सीरीज, अगर हमसे सम पूछे तो सम के लिए क्या चाहिए आपको, देखो माइंड में याद पता होना चाहिए कि सम के लिए क्या चाहिए आपको, सम के लिए क्या चाहिए आपको। देखो फॉर्मूला ये है, सम का फॉर्मूला ये, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद के से पहले क्या एन है, एन मतलब जितने भी उस सीरीज में एन पद हैं वही तो है एन, वही है एन यहाँ पे, ये भी वही है, और डी क्या है, सारवंतर है। अच्छा मुझे यहाँ से बात बताओ, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ए मिल रहा है, 3 हो गया, इसके बाद में क्या मिल रहा है यहाँ से बताओ, डी मिल रहा है आपको, डी भी 3 हो गया, देखो सबका डी भी 3 हो गया। क्या एन बता सकते हो आप मुझे, एन तो पता नहीं हमें, जब एन आपको पता नहीं है भाई तो पहले एन निकालो, एन निकल जाएगा तो फिर तभी तो ऐसा निकलेगा, ठीक है। चलो एन निकालो, एन क्या, एन कैसे निकलता है बताओ मुझे, एन कैसे निकलता है, एन वाले पद से निकलता है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन क्या है, अंतिम पद है भाई, अंतिम पद यही तो निकलना है हमें, तो 30 बराबर ए क्या है 3, एन वो हमें निकालना है, डी क्या है वो भी 3 है, तो 3 को इधर ले आऊँ तो नए माइनस हो जाएंगे, तो 27 बचेंगे। 27 बराबर, अगर देखो डिवाइड कर दो या फिर डायरेक्ट आप ऐसा करो, n माइनस 1 इंटू 3, ठीक। अब जब 3 इधर साइड में अगर मल्टीप्लाई में है, इधर साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, कितना बचा यहाँ पे 9, 9 से 9 बार गया ना, n माइनस 1, n बराबर 10 आ गया। अब यहाँ से आपको 2 प्रकारें करने की, देखो यहाँ से 2 प्रकारें करने की, या तो आप n से डिवाइड कर लो, डिवाइड करके ना करो तो ऐसे भी कर सकते हो, 27 बराबर 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, 3n को इधर लेके आओ, 30 हो जाएंगे, ठीक है, 30 हो गए, 30 बराबर 3n, n बराबर 10, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है,
ठीक है ना, जो आपको जल्दी हो, जो जिसमें आप जल्दी कर सको वो करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब बात करते हैं सम की। सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही होता है ना, यही होता है ना, ठीक है। अब एस एन हमको ज्ञात ही करना है। एन क्या है बताओ, 10 आ गए पद इंटू टू, 2 ए क्या है 3 प्लस एन क्या है 10 माइनस 1 डी क्या है 3। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब भी मैं इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो 2 से डिवाइड करो 5 टाइम, 3 दूना 6, ठीक है ना, और 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 27, ठीक। और इधर मैं आगे लिखूं तो 5 इंटू में कितने हो गए बताओ मुझे, 33, कितना आया आंसर 165। 165 क्या होते हैं, इनके पदों का योग होता है। इस श्रेणी के पदों का योग कितना आया 165 आया, हाँ 15 15 16, ठीक है 65 आया। तो यहाँ तक किसी को समस्या भाई, मैंने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला कहाँ से आया ये बता दिया, और फॉर्मूले के 2 टाइप हैं, इसको या ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीक़ा से लिखोगे दोनों बेस्ट हैं, ठीक है ना। अब बेस्ट क्यों है देखो, अगर अब यहाँ से ये क्यों लिखा मैंने, यहाँ से मैंने ये क्यों लिखा बताओ मुझे। अब ये तो हमने कौन से फॉर्मूले से किया, यहाँ से किया, इससे किया है ना। अब एक बात बताओ मुझे, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर देखो, इधर इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले की, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगता कैसे लगता, मैं एस एन बराबर लिखूँ, फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन, यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर आपको प्रथम पद पता है और ए एन पता है, ए एन पता है, पता है ए एन के साथ में आपको क्या पता है, एन भी पता है, ठीक। रखो एन क्या है हमारी 10 इंटू 2, ए क्या है 3 प्लस ए एन क्या है, ए एन क्या है भाई, ए एन हमारा 30 तो है, बात बताओ मुझे ए एन 30 है या नहीं है, मुझे ये एक बात बता दो। ए एन यही तो है, ए एन अंतिम पद ही तो है, ए एन अंतिम पद होता है ना, ए एन तो एन 30 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारा क्या है 3 है, ए हमारा 3 है, यहाँ से ये 3 है। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 2 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम, 5 इंटू इधर क्या आ गया 33 आ गया ना, तो सेम आया ना, इसका 165 आएगा, 165 सीधी बात है, कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, आपको आंसर आना चाहिए बस, ठीक। तो बड़े क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया आपका काम क्लियर। चलो क्वेश्चन देते हैं, पहले से स्टार्ट कर दें। फॉर्मूला याद हो गया सबको, एक बार रिवाइज करो। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एस एन इजिकल टू एन वाई टू, एस एन इजिकल टू एन वाई टू कोष्टक स्टार्ट या फिर मल्टीप्लाई में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस डी, 2a प्लस एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला जितनी बार याद करोगे उतना आसान रहता है, ठीक। तो बढ़े आगे, तो सेम जो मैंने क्वेश्चंस कराया था ना, सेम उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हैं। देखो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, फाइंड द सम। अब इधर कह रहा है कि 2 7 12 डैश डैश 10 टर्म है, कितनी है 10 टर्म है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 2 7 12 डैश 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 10 टर्म, 10 टर्म, ठीक है।
अच्छा, अगर यहाँ पर 10 टर्म नहीं लिखी होती तो, अगर यहाँ पर कोई पद होता, कुछ भी पद होता, तो क्या करते बताओ? जब यहाँ पे 60 होता, क्या होता? 60 होता, तो पहले टर्म निकालनी पड़ती। कितनी टर्म है टोटल? किससे निकालते? an वाले फॉर्मूला से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालते। टर्म निकालते, टर्म निकालने के बाद सम निकालते। अब डायरेक्ट यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, सम का मतलब ही नहीं है, मतलब सम तो निकाल लोगे, आसान है, सम निकल जाएगा ना सम, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। क्वेश्चंस की बात करूँ, a बराबर क्या है वहाँ पे? 2a, d बराबर क्या है? 5, n बराबर क्या है? 10, और ये तीन ही चीज़ चाहिए हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कैसे? n क्या है? 10 है, 10/2 हो गया, ठीक है। 2 इंटू ए क्या है? 2, बिल्कुल सही है, प्लस n क्या है बताओ मुझे? 10 माइनस 1, d क्या है? 5 है, ठीक है। जो वैल्यू आपको पता है, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूलाज, रख दिया, ठीक है। अब क्या? 5, 2 इंटू 2 4, प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 5 45, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। अब करो 5 इंटू 49, 5 इंटू 49, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 5 45, 4 24, हो गया, हो गया। अगर आपको टर्म बताएं, अगर आपको टर्म बताएं तो आसान है करना भाई, आसान है ना। जैसे कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं आई, बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन देखो, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट में टर्म दी हुई है, आपको ए निकालना है, आपको डी और निकालना है। ए आपका फर्स्ट जो प्रथम पद है वो ए होता ही है, यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है। और अब निकालना है आपको डी क्या करेंगे? जो पहले जो लास्ट का पद है उससे पहला पद घटा देंगे और डी आता है हमारा। कोई कोई से पद ले लो, ठीक है, वहाँ से घटा दो, ठीक। तो ये ठहरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड का फर्स्ट देख लेना भाई, इसके 4 क्वेश्चंस तो कर लोगे आप, आसान है, कर लोगे, ठीक है। अब पहला देखो, आप फाइंड द सम गिवन बिलो, ठीक है ना। सम ज्ञात करना है। 7 क्वेश्चन है, 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस के 84, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका। आपको क्या निकालना है? इसका ज्ञात करना है, क्या? सम ज्ञात करना है इसका, सम। अब मुझे बात बताओ, सम के लिए n चाहिए हमको, तो n दे रखा है क्या यहाँ पे? भाई जो पहले जो क्वेश्चन था उसमें तो n दिया हुआ था, लेकिन इसमें n नहीं दे रखा, तो n निकालना है। कैसे निकालेंगे n वाले फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। n निकालें, निकालिए साहब। अब देखो सबसे पहले लिख लें, a बराबर क्या है? 7, a बराबर क्या है? 7, और d बराबर कैसे निकालोगे? यहाँ से घटा दें, या फिर इसको इससे घटा दें, निकल आएगा। अब इसको घटा कर देखो, इसको पहले सॉल्व करो। 10 इंटू 1/2 माइनस के 7, आगे बढ़ाऊँ इसको बराबर करके, तो 21 इंटू 2 माइनस के 7, ठीक है ना, ठीक। तो एलसीएम ले लो 2, 21 माइनस के 7 इंटू 2 40, कोई दिक्कत? इजिकल टू कितने आ गए? 7/2 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? डी क्या आ गया हमारा? डी आ गया हमारा 7/2, डी आ गया हम तो, डी आपको निकलाया। ए आपके पास है, एन क्या अब क्या निकालना है आपको? एन निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होता है? क्या होता है बताओ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है ए एन निकालने का। अब इसमें ये क्या है? ए एन बराबर या फिर एल क्या होता है? 84। भाई चाहे आप ए एन कह लो, चाहे आप एल कह लो,
बात तो एक ही है, एन बराबर एल होता है, बताया था मैंने आपको अंतिम पद। अब ये एन क्या है 84, एक क्या है यहाँ पर 7 प्लस एन का पद हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 आ जाएगा। अब डी क्या बताओ मुझे 7 इंटू 2, 7 इंटू, क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं किया हमने। अब देखो इधर मैं 7 को इधर ले गया हूँ तो माइनस हो जाएगा, कितने बचेगा बताओ मुझे, ये बचेगा ना 77 बचेगा, 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2, 7/2, ठीक है। मैंने बताया था अगर कोई भी संख्या गुणांक में है, इधर साइड मल्टीप्लाई में है, उसका साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। अब 77 डिवाइडेड बाई 7/2 बराबर n माइनस 1, यहाँ तक। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ भाई, मुझे 77 को डिवाइड करता हूँ 7/2 से, तो क्या आएगा बताओ मुझे, 77 इंटू, इसके चेंज हो जाएंगे वो एफिशिएंट वगैरह, सॉरी इसके जो हमारा अंश और हर है, अब जो हर है वो अंश में तब्दील हो जाएगा, और जो पहले से ही हमारा अंश है वो हर में, हर अंश में चेंज हो जाते हैं डिवाइड करने पे, ठीक है। अब डिवाइड करने पे 7 क्या है यहाँ पे, ये अंश है, अंश हम, और ये 2 हर है, अब ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अंश में, ये बन जाएगा हर में, इतना ही तो किया है। अब देखो यहाँ जब यहाँ तक हो गया, इसके नीचे 1 मान लें, इधर 7 से डिवाइड हो जाएगा 11 बार, ठीक है। अब देखो चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना इतना, अब यहाँ से तो आ गया तो यहाँ कर ही लेंगे इसको। मैंने बताया था अभी 2 इंटू 7 कर दूँ बराबर के n माइनस 1, बराबर के n माइनस 1, 7 से 11 बार, 11 इंटू 2 22 बराबर n माइनस 1, और n बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 23 आ जाएगा आपका। तो n बराबर क्या आ गया आपके पास में, n बराबर आ गया आपके पास में 23, ठीक है। अब n बराबर 23 आ गया, तो अब सम निकाल लोगे, सम निकाल लोगे, कैसे निकालो सम, सम क्या होता है Sn, फॉर्मूला क्या है, याद हुआ या नहीं हुआ, अभी हो गया होगा, बहुत बार, अब तो बहुत बार लिख दिया मैंने आज, तो ये हो गया होगा याद, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस प्लस इंटू डी, ठीक है, याद करते रहो, सोचते रहो। तो Sn की वैल्यू निकालूँ मैं, सम निकालूँ, तो अब यहाँ से मान रखो n बराबर क्या आएगा हमारे पास में 23/2 आ गया, प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा 7 है, प्लस n क्या है यहाँ पे 23 है, माइनस के 1 है, d क्या है यहाँ पे 7/2 है, ठीक है। जो वैल्यू हमको पता थी वो सारी हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दी। अब बाद में आगे सॉल्व करें मतलब इसको, तो 23 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 14 प्लस, यहाँ देखो आप इसमें से घटाए 22 बचे शेष के, और 7/2 2 से 11 टाइम कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। आगे बढ़ूँ मैं, 23 इंटू बाई 7 14 प्लस के 77, बताओ यहाँ तक आपको कोई समस्या है क्या, क्या किया है मैंने भाई, सीधा है मैंने यहाँ पे 7 का 2 से डिवाइड किया 22, 11 टाइम का 7 से क्या किया मल्टीप्लाई किया 14, आगे है ही है, ठीक है। अब यहाँ से या तो आप इनको अलग अलग काट दो, या तो अब योग कर काटो, बात एक ही है। इधर काटोगे तो 11, इधर 7 11 बार, ठीक है, और इधर 2 बार, तो 13 आ जाएगा, 13, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ इसको, तो 27 इंटू 7, इधर मैं इसको योग करूँ तो 7 और 7 4 11, ये आ गया। अब 7 से डिवाइड कर दो इसको 13 बार, 13 टाइम हो जाएगा, ये 23 है, क्या आ गया 23 इंटू के कितना आ जाएगा, देखो 13 का कितना 29,
तो 299 ठीक है 299, इसका क्या आ जाएगा सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म, इसके जो प्रथम आपके 23 टर्म्स हैं उनका योग किया जाएगा 299, ठीक है। तो यहाँ तक कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले आपको सम देखो, सम में क्या चीज़ चाहिए आपको, एक तो सबसे पहले आपको एन का ध्यान रखो। अगर आप समांतर श्रेणी का सम निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस पद में टर्म कितनी है, अगर जब तक आपको टर्म नहीं पता होगा तो टर्म निकालो भाई, क्योंकि टर्म तो चाहिए, सीधी बात है, ठीक। टर्म के बाद में क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद के बाद में क्या चाहिए आपको, एक डी चाहिए, 3 चीज़ तो चाहिए सम निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले टर्म दी हुई थी आपको, इस वाले क्वेश्चन देखो टर्म दी हुई थी 10 टर्म, हमने क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया, फॉर्मूला सम लगाया, सॉल्व हो गया, ठीक है। इधर सम नहीं दिया हुआ, सॉरी टर्म नहीं दी हुई, अब एन पता है हमको, अंतिम पद तो पता है, जब अंतिम पद पता है टर्म निकालना तुम सीख गए लास्ट एक्सरसाइज में 5.2 में। और क्या किया था हमने वहाँ पे, हमने टर्म ही तो निकाली थी, वहाँ पे हमने टर्म निकालनी है, एन पद निकाला, पदों की संख्या निकाली, वही तो निकाली थी हमने सब कुछ 5.2 में, ये हम जानते ही हैं, ठीक है। नहीं पता हो तो 5.2 जो एक्सरसाइज में लास्ट कराया ना, थोड़ा बहुत देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चंस निकालना, ये जो फॉर्मूला ये निकालना सिखाया कि कहाँ से फॉर्मूला आया, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो इससे आपका बेस मजबूत होता है। मैं चाहता डायरेक्ट फार्मूला लिखता यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर देता, डायरेक्ट क्वेश्चंस कराता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता फिर, मतलब ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम होती और मुझे भी समस्या होती, फिर मुझे बार बार बताना पड़ता आपको। अब कम से कम बता रहा हूँ तो आपको समझ में तो आ रहा है, आपको चीज़ें याद हो रही हैं, आपको पता है कि हाँ जो सर ने कराया था वो सब बिल्कुल याद है, बिल्कुल ऐसे कर रहा है, और सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब सवाल पे बढ़े, मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले आपको एन टर्म होना चाहिए। अब एन टर्म, जब आप इसको टर्म नहीं पता थी, यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखी है, तो टर्म निकाली हमने पहले किस फॉर्मूले से, 5.2 में बहुत यूज किया ये वाला फॉर्मूला, एन वाला, ठीक है। इससे हमको क्या निकल गई, टर्म निकल गया। जब टर्म हमारे पास में आ गई तो यहाँ से आपको ए पता है, डी आप निकालो, लोगो 3 चीज़ चाहिए, तीनों चीज़ आप लगा दो, आंसर ख़त्म, ठीक। और इसके बाद में देखो, अच्छा अब इसके बाद में ना एक चीज़, अब 3rd क्वेश्चन और देख लें, फिर देखते हैं, ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर अगली क्लास में देख लेंगे, क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखो, सब सेम क्वेश्चन हैं, सब सेम टू सेम, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। 3 वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये साफ कर दूँ, प्रोसेस पता है ना, बेसिक फॉर्मूले का प्रोसेस क्या है मैंने बता दिया आपको। यदि टर्म दी हुई हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, नहीं दी हुई हो तो टर्म निकालो, टर्म निकाल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, देखो सवाल में गिवन है कि आपको ए दे रखा है, ए के साथ में क्या दे रखा है, डी दे रखा है, और डी के साथ में क्या दे रखा है आपको, ए एन दे रखा है, एन बराबर, ठीक है। अब आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, और 3 चीज़ों के बाद में क्या निकालना, एक तो आपको निकलवा रहा है एक तो निकलवा रहा है एन, और एक निकलवा रहा है आपको एस एन, 2 चीज़ें निकलवा रहा है, निकालते हैं, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्या गिवन है, 3rd का फर्स्ट गिवन क्या है, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, ठीक। फाइंड एन एस एन, ठीक है, फाइंड एन एंड एस एन मतलब टर्म, नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म ही है ना भाई, ठीक है, वही है नंबर ऑफ टर्म, और एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म। दोनों और 2 चीज़ें तो निकालते आ रहे हैं, तब से 4-5 क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। तो ये पता है, एन एस निकालना। अब मुझे बात बताओ, टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताओ, टर्म निकालने के लिए एन वाला, ठीक है।
अब आपको देखो, अच्छा इसकी सीरीज बना सकते हो आप, यहीं से बना दोगे, ठीक। हम क्वेश्चंस की बात करते हैं ए एन की। ए एन से तो निकलेगा आपको कौन सा पद, एनवा पद। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। इधर बात करूँ, ए बराबर क्या है 5 है, प्लस एन बराबर क्या है बताओ 50। एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू तो आपको निकालनी है भाई, डी की वैल्यू पता है क्या है 3। इधर 5 को 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। अब यहाँ से दो टाइप बताए थे मैंने, फर्स्ट देख लो। फर्स्ट तो आप ऐसे करो, इधर डिवाइड कर दो, एन माइनस वन कितनी बार 15 बार, एन माइनस वन एन बराबर 16। एक तो ऐसे कर दो, और एक कैसे करोगे 45 3 का कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करके, इधर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 इज इक्वल टू 3n, एन बराबर क्या आ जाएगा बताओ मुझे 16 आ जाएगा, ठीक। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, आपको जो उचित लगे अपने मन से करो, ठीक। अब देखो यहाँ से जब क्वेश्चन हो गया ये वाला, इतना आ गया आपके पास में, एन बराबर कितनी आ गई 16। आपको सिर्फ एक करना है, कोई सा भी, चाहिए करो चाहिए करो, ठीक है, सिर्फ एक करना है। एन बराबर, एन की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या निकालना है आपको, एस एन निकालना है, तो निकाल दोगे, निकालेंगे साहब। एस एन बराबर क्या होता है बताओ, एक बार खुद से बोल के देखो, मैं लिख रहा हूँ तब तक। सही लिखा है क्या, सही लिखा है क्या, लिखो वैल्यू। एन क्या है, कितना है बताओ, एन 16/2, 2 इंटू ए क्या है बताओ मुझे, ए क्या है 5, प्लस एन क्या है बताओ, एन क्या है 16 है, डी क्या है 5, डी 5 है, डी 5 है, डी 5 है, डी 3 है, सॉरी डी 3 है, ठीक। वैल्यूज रख दें, ठीक है। बात करें आगे, डिवाइड कर दो 8 टाइम 10 प्लस कितना 15 यहाँ से बचा इंटू 3, ये कितना आ गया 45 हो गए ना 45, ठीक है। आगे बात करें 8 इंटू 55, इधर योग किया इधर मल्टीप्लाई में 55 है, कितना आएगा बताओ मुझे 445 आ गया ना, नहीं 440 आ गया, ठीक है। 440, ये क्या आ गया आपका एस एन, एस एन, ठीक। इसका एक और देख लें 3 का, फिर क्लास खत्म कर दें, ठीक। कौन सा देखोगे बताओ, चलो 2 सवाल और कराएंगे इसके, 2 सवाल, ठीक। क्योंकि देखो अलग अलग हैं। एक तो आप अब देखो, आप एक क्वेश्चन देखो आपका 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया भाई, अगर आपको सीरीज दी हुई होती तो भी तो ये की बात थी, अब उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। एक तो ये थी कि आपको पूरी सीरीज दी हुई है, सीरीज में आप ए निकालना, डी निकालना, ए निकालना है। एक ये कि आपको 3 चीज़ें चाहिए, तीनों चीज़ उसने दे दी पहले ही, आपको सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बात तो एक ही होगी भाई हमारी, ठीक। अब आगे बात करूँ मैं, आगे नंबर 4th क्वेश्चन करें 3 का, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या, तो आपको 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए एन बराबर, सॉरी A3 बराबर, क्या कह रहा है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, फाइंड द D एंड A10, ठीक। फाइंड द D एंड AN, ये 2 चीज़ निकलवा रहा है आपसे, एक तो D की वैल्यू, एक AN की वैल्यू, 2 चीज़ निकलवा रहा है। कैसे निकालोगे, देखो उसने क्या दिया है A3 दिया है, A3 और क्या दिया है S10 दिया है। अच्छा, इनसे 2 इक्वेशन बन सकती हैं क्या मुझे बताओ। A3 है, अब A3 दिया है, इसका मतलब क्या है,
ए प्लस A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D होता है क्या, इसकी वैल्यू 15 दी हुई है क्या, मैं क्या इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। 5.2 में मैंने यही सब बताया है कि आपको जब कोई भी श्रेणी आपको कोई भी पद दिया हुआ हो, A3 की जनरल टर्म क्या होती है मुझे बताओ। किसी भी श्रेणी के तीसरे पद की जनरल टर्म क्या होती है, A प्लस 2D होती है, ठीक है ना, A प्लस 2D होती है। अब A प्लस 2D होती है तो यही तो थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसी का मान दे रखा कितना, 15। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ, S10 की बात करूँ, S10 की बात करूँ भाई, ठीक। अच्छा जनरली SN होता है क्या है, पहले तो आप ये देख लो SN क्या होता है। SN क्या होता है, SN होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना SN, यही होता है SN, यही होता है, ठीक है। अब ये भी ऐसा ही आया है, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि ये मैंने क्यों लिख दिया, ये भी ऐसा ही आया है। an बताओ, an बराबर क्या होता है, an बराबर क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देन n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखो, A3 a प्लस 3-1 2, इसका मतलब ये, इसका मान क्या है 15, यही तो लिखा है मैंने सेम, ये सेम लिखा है। ऐसे ही मैं इधर में क्या बात करूँ, n बराबर 10 निकालने पर, n10 की वैल्यू क्या है, S10 बराबर, देखो डायरेक्ट करना सीखो। देखो कोई पद है ना, आप कोई भी टर्म आप मतलब स्टेप छोड़ भी सकते हो, मतलब स्टेप आगे भी बढ़ सकते हो। कैसे, अगर एक तो ये कि आप 10/2 लिख दो, आप 10/2 लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट 5 लिख दो। भाई 10/2 का मीन्स क्या होता है, 5। चलो मैं डिटेल से बता रहा हूँ, 10/2 लिख के 10/2 हो गया। 10/2 a की वैल्यू 2a, तो 2a है ही यहाँ पे, प्लस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2a प्लस n क्या है, वही 9 मान दो, 10-1 9 आ जाएगा, 9d यहाँ तक हो गया, ठीक। अब एक बात देखो यहाँ से भाई, यहाँ से आप मुझे a की वैल्यू दे सकते हो क्या निकाल के, a की वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a बराबर 15-2d, या फिर आगे लिख लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो, आप बात खत्म करो, मैं आगे लिख दूंगा। अगर मैं S10 को आगे बढ़ाऊँ, अब S10 का मान क्या दे रखा है उसने, 125 बराबर, इधर क्या है 5 आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल आएगा साहब, 2a प्लस का 9d, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। 5 से डिवाइड कर दूँ मैं, भाई बताया था मैंने, कितनी बार बता दिया है, अगर कोई भी संख्या को अगर हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं ना, अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी। इधर क्या है, ये डिवाइड में तो इधर साइड में किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, वही हमने यहाँ पे किया है। अब 125 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा बताओ मुझे, 25 बार, 25 टाइम से डिवाइड होगा ये भाई। ऐसे तो क्या है मैंने 125/5 बराबर 2a प्लस के 9d, ठीक है। अब कितने बचा यहाँ पे, 25 बराबर 2a प्लस 9d, ठीक है। ये हो गए कितनी, इक्वेशन नंबर 2 हो गए, ठीक। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, आप a की वैल्यू रख दें यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू ले लें, किसकी वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट। भाई फर्स्ट से मैं a की वैल्यू ली तो a बराबर क्या आ गया मुझे बता दो आप, a बराबर क्या आ गया मुझे, a बराबर क्या है यहाँ बताओ, a बराबर 15-2 आ जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। आपको एक फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू लेनी है और कहाँ रखनी है, इन इक्वेशन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको रखनी है, इक्वेशन में रखनी है। अब a बराबर क्या आ गया, 15-2d, ये रखना है कहाँ पे हमने, सेकंड में यहाँ पे रखना है, यहाँ पे तो रखो 25
बराबर 25 बराबर 2a, 2a की वैल्यू रखनी है, कितनी आ जाएगी 15 माइनस के 2d प्लस के 9d। यहाँ तक है, सही चल रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ अब यहाँ से देख लें आगे, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, कैसे करेंगे अब देखो 25 इजिकल टू डिवाइड कर दें 2 का अंदर कितना जाएगा 30 माइनस के 4d प्लस के 9d, यही तो है। क्या किया है, ओनली 2 से डिवाइड किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है छोटे कोष्ठक के अंदर, इतना ही किया ना यहाँ से, और तो कुछ नहीं किया हमने, नहीं किया ना, ठीक है। प्रत्येक स्टेप समझ में आ जाना, देखो जो नहीं आता है ना तो आप बाद में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। वैसे कमी तो नहीं होगी, जैसे कमी तो नहीं छोड़ता हूँ यार मैं, प्रत्येक छोटी छोटी बातें सब कुछ बता के चलता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको जरा से भी कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या है यहाँ पे, ये संख्या कैसी है, वेरिएबल वाली है, ये कैसी है, कांस्टेंट है। इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसे करोगे, दोनों को अलग अलग कर दो बस, इधर साइड में ले लें इसको, कितनी बचेंगे भाई, इसको -30 हो जाएगा, ये -30 प्लस के 25 इजिकल टू इधर क्या है -4d प्लस के 9d, यही तो है, यही तो आ रहा है, ठीक। अगर मैं इसको सही है ना, यहाँ तक सही किया ना आपने, 15 - 2d, 15 - 2d है, ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 5 इजिकल टू प्लस के 5d, यहाँ से प्लस के 5d बच रहे हैं और यहाँ से माइनस के 5 बच रहे हैं, तो d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, d बराबर क्या आया, माइनस का 1। ये तो चीज़ तो आपकी क्या हो गई, एक तो क्लियर हो गई, एक तो क्लियर हो गई कि आपको जो आपकी जो d की वैल्यू वो आपकी -1 आ गई, ठीक ठीक। एक तो आपको ये तो आंसर, ये का फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड आंसर आपको क्या निकालना है भाई, an निकालना है। an निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, देखो an निकालने के लिए बेसिकली चीज़ क्या चाहिए होती है, अलग से देख लो। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ें होती हैं। n बराबर a, अब तो आपको देखो ये नहीं पता अभी, ये नहीं पता आपको, n भी नहीं पता अभी भाई, चलो n तो निकाला, n तो n ही रहेगा, अब वो d पता। अब आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है भाई। कोई सा n पद निकालने के लिए आपको एक ही आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी, फॉर्मूले में भी है a प्लस n माइनस 1d, ये तो चाहिए कम से कम आपको। अब d से वैल्यू यहीं पे रख दो, a प्लस पुट द वैल्यू ऑफ d, रखो a प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1 इजिकल टू क्या है 15 है, ठीक। a बराबर क्या आ जाएगा, इधर -2 आ गया प्लस के 15, a बराबर कितना आ गया, प्लस के हो जाएंगे 17 हो गया, नहीं हो गया, माइनस है इधर साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। a बराबर कितना आ गया 17 आ गया, a बराबर कितना आ गया 17 आ गया, ठीक। a बराबर 17 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, an चाहिए। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है an, यही होता है ना n, ठीक। अब an का मान निकालो आप, a बराबर क्या आ गया 17 प्लस n का मान, n का मान तो हमें नहीं पता, d का मान तो पता है, ठीक है, मान पता है हमें भाई -1, ये हमारा क्या आ गया। इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो an बराबर 17 प्लस के, इधर जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का n, इधर जाओगे तो प्लस का 1, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 17 प्लस 1 माइनस n, ये होगा। या तो यहाँ पर आंसर दे दो, या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर दो, माइनस को -1 का डिवाइड करके क्वेश्चन के अंदर, तो आगे थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो देखो बात इतनी सी है, बात इतनी सी है, आपको ज़्यादा कुछ लोड लेना नहीं है। जो जो वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पर A10 की वैल्यू दी हुई है, S10 की वैल्यू दी हुई है, अगर ऐसी भी कोई भी वैल्यू दी हुई है आपको, तो उससे इक्वेशंस बनती हैं, सीधी सी इक्वेशंस बनानी है। फिर अब इक्वेशन बनाने के बाद में आपको मान रख देने हैं,
क्या रख देने, मान रख देने। अब देखो यहाँ से मैं दो बात कर सकता था भाई, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल एलिमिनेशन मेथड भी लग सकता है यहाँ पे। कैसे लगता है एलिमिनेशन मेथड भाई, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 25, a प्लस डी इंटू 15, दो वैल्यू है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन मेथड मैंने बता दिया था आपको, तो पता है आपको, तो या तो फर्स्ट और सेकंड से आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर देते आप, एक ही बात है, ठीक है। तो या तो उस विधि से कर लो एलिमिनेशन मेथड से, वहाँ से नहीं कर पाओ तो सीधी सी बात है आप इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है आपकी, जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक। अब जो सारे सवाल हैं सेम इसी प्रकार कैटेगरी के, किसी में आपको an की वैल्यू दी हुई है, किसी में आपको l की, अगर l की वैल्यू दी हुई है इसका भी मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे l की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब भी यही है कि उसका जो मान है वो हमारा an का मान है, एक ही बात है, ठीक है। तो बच्चे अदर क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड लोगों को पहुंचाएं, ठीक। और साहब जितना हो सके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें, पढ़ते रहें, ठीक है। अगले शेष क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।